नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 फरवरी शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। फिजियोथेरेपिस्ट मरीज का इलाज कर उसे हौसला भी देते हैं मोदी। सीईटी का अंतिम पेपर हुआ। सभा स्थल के पास नए हेलीपैड का निर्माण शुरू। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध, सड़क पर उतरे चिकित्सक। और पहाड़ों पर बर्फबारी से फिर बढ़ेगी ठंड, 6 दिन रह सकता है असर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट केवल मरीज का इलाज ही नहीं करता बल्कि उसे हौसला भी देता है। मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के 60वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मेडिकल फील्ड के इतने महत्वपूर्ण प्रोफेशनल्स अहमदाबाद में एक साथ जुट रहे हैं। कोई चोट हो, दर्द हो, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, खिलाड़ी हो या फिटनेस के मुरीद हो, फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति, हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ को दूर करते हैं। आप मुश्किल के समय में सिंबल ऑफ होप, सिंबल ऑफ रेजिलेंस या सिंबल ऑफ रिकवरी होते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अचानक इंजरी या एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है तो उसके लिए ये केवल फिजिकल ट्रॉमा नहीं होता, ये एक मेंटल और साइकोलॉजिकल चैलेंज भी होता है। ऐसे समय में फिजियोथेरेपिस्ट केवल उसका इलाज नहीं करता बल्कि उसे हौसला भी देता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा सेकेंडरी स्तर की अंतिम परीक्षा शनिवार को हुई। ये परीक्षा 2 पारियों में हुई, जिसमें प्रथम पारी का समय सुबह 9 से 12 बजे तक और द्वितीय पारी का समय दोपहर 2:30 से शाम के 5:30 बजे तक का है। उदयपुर जिले में 2 पारियों में 110 केंद्रों पर परीक्षा हुई। प्रधानमंत्री मोदी की कल 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन व धनावड़ में सभा को संबोधित करने के कार्यक्रम को लेकर सेना के हेलीकॉप्टर ने सभा स्थल पर रिहर्सल किया। इस दौरान सुबह से शाम तक करीब 4 बार हेलीकॉप्टर ने अलग अलग हेलीपैड पर रिहर्सल किया। वायुसेना एवं एसपीजी के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से लेकर उड़ान भरने तक के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की। बताया जा रहा है कि पीएम की सभा से एक दिन पूर्व ही एसपीजी सभा स्थल को अपने कब्जे में ले लेगी। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ की ओर से राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में शनिवार को सरकारी व निजी अस्पताल में 2 घंटे डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान जिले के सबसे बड़े राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मरीज परेशान होते नजर आए। अलवर में ओपीडी में सुबह से मरीजों की लंबी कतार देखी गई। अस्पताल में केवल इमरजेंसी सेवाएं चलती रही। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में डॉक्टरों ने शनिवार सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। उत्तर भारत के कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख एरिया में हुई बर्फबारी के कारण एक बार फिर से मैदानी राज्यों में सर्दी बढ़ने लगी है। पहाड़ों से चलने वाली उत्तरी हवाओं के असर के कारण शनिवार को मैदानी राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रात का तापमान गिरा। इसका असर 6 दिन तक रह सकता है। राजस्थान में बीकानेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 3-4 दिन इन सर्द हवाओं का असर रहेगा। 16 फरवरी के बाद से एक बार फिर तापमान बढ़ने लगेगा। राजस्थान में अजमेर संभाग के भीलवाड़ा में चल रही राज्य स्तरीय तेली साहू क्रिकेट प्रीमियर लीग 2023 के फाइनल मुकाबले में भीलवाड़ा किंग्स के सदस्य एवं राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज एवं गेंदबाज दिनेश सालुंके हौसला अफजाई के लिए उपस्थित रहेंगे। अजमेर जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी रजनीश वर्मा ने बताया कि भीलवाड़ा के प्रसिद्ध मोदी ग्राउंड पर फाइनल मैच में दिनेश सालुंखे मौजूद रहेंगे और पारितोषिक वितरण भी करेंगे। वे राजस्थान के विभिन्न इलाकों से पहुंचे खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर बाघ परियोजना स्थापित है, जिसमें विचरण करने वाले दुर्लभ प्रजातियों के वन्य जीवों के संरक्षण एवं उनके अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा आगामी माह में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए डीजे आदि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रात 10 बजे के बाद प्रतिबंध लगाया गया है। होटल्स, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन आदि के संचालकों पर प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इसमें निर्णय किया गया कि यदि कोई आदेशों की अवहेलना करते पाया जाए तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। धौलपुर जिले में तीर्थराज मचकुंड में 12 फरवरी का सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा, जिसमें 101 गरीब परिवारों की बेटियों के हाथ पीले होंगे। इनमें कुछ बेटियां ऐसी भी हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, वहीं कुछ बेटियों के माता पिता के अलावा भाई भी नहीं हैं। इस विवाह सम्मेलन में जिन बेटियों की शादी हो रही है उसमें 74 हिंदू, 17 मुस्लिम और 10 सिख समाज की हैं। समाज सेवी अनिल अग्रवाल ने बताया कि ये विवाह लाडली जगमोहन सेवा समिति धौलपुर के तत्वाधान में 12 फरवरी को तीर्थराज मचकुंड में आयोजित किया जाएगा। धौलपुर में ब्यूटी एक्सपर्ट महिलाएं कन्याओं का श्रृंगार कर पुण्य लाभ कमा सकती हैं।
जयपुर एसीबी की ओर से शुक्रवार को गिरफ्तार किए डीएसपी और सब इंस्पेक्टर समेत चारों आरोपियों को शनिवार को जज के घर पेश कर सोमवार तक पुलिस रिमांड पर लिया गया। करीब 11 बजे जयपुर एसीबी की टीम चारों आरोपियों को लेकर प्रतापनगर स्थित जिसके घर पहुंची थी। एसीबी टीम अब डीएसपी जितेंद्र आंचलिया, सब इंस्पेक्टर रोशन लाल और दोनों दलालों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। दरअसल एक एनआरआई ने बीते दिनों मामला दर्ज कराया था कि डीएसपी और सब इंस्पेक्टर ने उसके भाई की पत्नी के साथ मिलकर उसके साथ जबरन लिखित समझौता करवाकर करीब 1,80 लाख रुपए लिए। इसके बाद एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर दोनों अधिकारियों सहित चारों कार्मिकों पर एसीबी ने कार्रवाई की। नई सरसों की आवक घरेलू मंडियों में बढ़कर 2 लाख बोरी तक पहुंच चुकी है। फरवरी के अंत तक यह आंकड़ा 4 लाख बोरी के करीब होगा। यही कारण है कि मंडियों में सरसों के दामों में गिरावट का दौर बना हुआ है। मिल डिलीवरी सरसों 42% तेल कंडीशन के भाव नीचे आकर 5900 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास रह गए हैं। मंडियों में लूज सरसों वर्तमान में 5,350 से 5,540 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। पिछले साल देश में 111 लाख टन सरसों की पैदावार हुई थी, जो कि इस साल बढ़कर 115 लाख टन होने की उम्मीद है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में गिरावट के बीच गौतम अडानी को एक और झटका लगा है। अब मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने ग्रुप की 4 कंपनियों के रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से बदलकर नेगेटिव कर दिया है। मूडीज ने अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप, अडानी ट्रांसमिशन स्टेप 1 और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड को अब नेगेटिव रेटिंग आउटलुक के तहत रखा है। इन कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी गिरावट के चलते यह निर्णय किया गया है। टाटा सन्स की एयर इंडिया ने 500 विमान खरीदने का ऑर्डर फाइनल कर दिया है। इस ऑर्डर में 430 नैरो बॉडी और 70 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट शामिल हैं और इन्हें अगले 7 से 8 वर्षों में डिलीवर किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय मैन्युफैक्चरर एयरबस ने इस ऑर्डर का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया है। इसकी औपचारिक घोषणा अगले हफ्ते होने की उम्मीद है। इसकी कीमत करीब $150 बिलियन है, लेकिन इस तरह की बड़ी डील्स में डिस्काउंट काफी आम है। गुजरात के सूरत में शनिवार रात करीब 1 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई। हालांकि इसे जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। गांधीनगर स्थित आईएसआर के अनुसार भूकंप का केंद्र सूरत से 27 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में दर्ज किया गया है। गुजरात में 26 जनवरी 2001 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। भुज और कच्छ में इस दौरान भारी तबाही हुई थी। 10,000 लोग इस भूकंप के कारण मारे गए थे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार हवाई यात्री भार अच्छा रह रहा है। दूसरी ओर राजस्थान के प्रमुख शहरों के लिए इंट्रस्ट कनेक्टिविटी का सफर आए दिन प्रभावित हो रहा है। हाल ही में शुरू हुई जोधपुर की उड़ान भी 7 दिन में महज 2 से 3 ही संचालित हो रही है। वहीं उदयपुर की उड़ान को तय सीमा के बजाय पहले ही रीशेड्यूल करके उड़ाया जा रहा है। ऐसे में यात्रा की तारीख की टिकट पहले से बुक करने वाले यात्रियों को जानकारी नहीं मिल रही है। इससे उन्हें एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर एयरपोर्ट से बीते 1 महीने में 7 बार उदयपुर की उड़ान को टिकट कम बुक होने से रीशेड्यूल किया गया। साइबर क्राइम के बढ़ते ग्राफ ने आमजन को चिंता में डाल दिया है। मोबाइल की लत के चलते बच्चे भी अनजाने में ठगी का शिकार हो रहे हैं। एक क्लिक में परिवार के लोगों के बैंक खातों की जानकारी साइबर ठगों तक पहुंचा देते हैं। ऐसे में बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए शिक्षा विभाग ने रणनीति तैयार की है। झुंझुनू में बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूल कॉलेजों में साइबर क्लब का गठन होगा। एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। ये बच्चों को टिप्स देकर साइबर से बचने के तरीके बताएंगे। ये नोडल अधिकारी कंप्यूटर व साइंस विषय के शिक्षक होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।